हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आज का हमारा टॉपिक है पेट्रोलियम निर्यातक राष्ट्र संगठन, जिसे हम ओपेक कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसका परिचय देख लेते हैं। तो ये संगठन विश्व के अधिकांश तेल निर्यातक देशों को एकजुट करता है, जिसका उद्देश्य रहता है इन देशों की पेट्रोलियम नीतियों में समन्वय सहायता प्रदान करना। तो ये जो संगठन है ओपेक, ठीक है, ये तेल निर्यातक देश, जितने भी देश जो तेल निर्यात करते हैं उन्हें एकजुट करता है, और उनका उद्देश्य ये रहता है कि वो इन देशों की पेट्रोलियम नीतियों में समन्वय सहायता प्रदान कर सके। इसका मुख्यालय है वियना में, ऑस्ट्रिया, और इनकी सदस्यता जिन देशों ने प्राप्त की है वो है अल्जीरिया, अंगोला, इक्वेडोर, ईरान, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला। तो ये सारे इनके सदस्य देश हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इस ओपेक का उद्भव और विकास कैसे हुआ। तो पेट्रोलियम निर्यातक राष्ट्र संगठन की स्थापना हुई थी 1960 ईस्वी में बगदाद में, जो कि इराक में है, और तथा 1961 में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला के द्वारा इसका औपचारिक गठन भी किया गया था। इसके बाद कतर 1961 में, इंडोनेशिया और लीबिया 1962 में, अबू धाबी 1967 से 1974 में इसकी सदस्यता हुई थी संयुक्त इस ओपेक में, और संयुक्त अरब अमीरात्स जो था उसको स्थानांतरित कर दी गई, और अल्जीरिया जो था वो 1969 में, और नाइजीरिया जो था वो 1971 में, इक्वेडोर जो था वो था 1973 में, तथा जो गैबन था वो 1975 में, तथा 2007 में अंगोला ओपेक के सदस्य बने। तो इन सारे जो सदस्य राष्ट्र थे, ये डेट्स दिए गए हैं, ईयर दिए गए हैं कि किस समय पे उन्होंने सदस्यता प्राप्त की थी, ठीक है। तो इसे ज़रूर याद रखें। और 1965 में ओपेक के मुख्यालय को जेनेवा से स्थानांतरित करके वियना कर दिया गया। तो सबसे पहले ओपेक का जो मुख्यालय था वो जेनेवा में था। उसके बाद 1965 में क्या हुआ कि उसे स्थानांतरित करके वियना कर दिया गया। इसकी सदस्यता उन राष्ट्रों के लिए है जो पर्याप्त मात्रा में अशोधित तेल निर्यात करते हैं। तो इनकी सदस्यता इन राष्ट्रों के लिए है जो कि पर्याप्त मात्रा में अशोधित तेल को निर्यात करते हैं, और जिनके हित इन देशों के हितों से मिलते जुलते हैं, वही इस ओपेक संगठन के सदस्य बन सकते हैं। और समान हितों वाला कोई भी देश ओपेक का पूर्ण सदस्य बन सकता है। अगर बाकी देशों के जो हित हैं वो उसके उद्देश्य हैं जो इस ओपेक संगठन से मिलते हैं, तो वो उसका पूर्णतः सदस्य बन सकता है, बशर्ते कि कुल प्रभावी सदस्य संख्या जो है उसका 3/4 इसका समर्थन अगर करते हैं तो वो उसके सदस्य बन सकते हैं। तथा समर्थन करने वालों में 5 संस्थापक देश भी होने चाहिए। जिन्होंने इस संगठन की स्थापना की है वो देश भी इसका समर्थन करने चाहिए, तभी उन्हें सदस्यता उस राष्ट्र को इस संगठन की सदस्यता प्राप्त होती है। अब हम देखेंगे इसके उद्देश्य क्या हैं। तो ओपेक के प्रमुख उद्देश्य जो हैं वो है सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों में समन्वय स्थापित करना सबसे पहला, और एकीकरण करना, और आंतरिक तेल मूल्यों के स्थिरीकरण के लिए युक्ति ढूंढना, ताकि हानिकारक और अनावश्यक मूल्यों और आपूर्ति में उतार चढ़ाव समाप्त हो सके। तो जितने भी अनावश्यक मूल्य हैं उसकी आपूर्ति में जो भी उतार चढ़ाव होते हैं उसको समाप्त करने के लिए ये जो आंतरिक तेल मूल्यों का स्थिरीकरण करने का उद्देश्य इस ओपेक संगठन ने बनाया है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसकी संरचना कैसे हुई थी। तो ओपेक अपने सम्मेलन गवर्नर बोर्ड, आर्थिक योग बोर्ड तथा सचिवालय के माध्यम से कार्य निष्पादन करता है। तो वो ओपेक जो है, जो ओपेक संगठन है, वो सम्मेलन, ओपेक अपने सम्मेलन गवर्नर बोर्ड, आर्थिक योग बोर्ड और सचिवालय के माध्यम से अपने कार्य करता है, और सम्मेलन संगठन का सर्वोच्च अंग होता है। तो जो सम्मेलन संगठन है वो इसका सर्वोच्च अंग माना जाता है, और ये सभी देशों के प्रतिनिधियों से बना होता है। तो जितने भी देश इसके प्रतिनिधि हैं उनके प्रतिनिधियों
के वजह से ही ये बना होता है। और प्रत्येक वर्ष एक बैठक की जाती है जिसमें नीति निर्धारण और बजट अनुमोदन तथा गवर्नर बोर्ड की अनुशंसाओं पर विचार होता है और सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। सम्मेलन का प्रस्ताव उस बैठक की समाप्ति के 30 दिनों के बाद प्रभावी हो जाता है। तो सम्मेलन का जो प्रस्ताव है वो उस बैठक की समाप्ति के साथ ही 30 दिनों के बाद प्रभावी हो जाता है और गवर्नर बोर्ड की अनुसार से विचार भी किया जाता है बजट अनुमोदन में और नीति निर्धारण में। जिस बैठक में उसे अपनाया गया है जब तक कि जिस बैठक में इस प्रभावी जो प्रस्ताव होता है उसे अपनाया जाता है तभी जब तक कि एक या अधिक सदस्यों ने इस प्रस्ताव के विरोध में सचिवालय में आवेदन नहीं किया गया हो। तो किसी भी ने भी अगर इसका विरोध नहीं किया है तभी इसको माना जाता है और गवर्नर बोर्ड इसका प्रधान अध्यक्ष कहलाता है और सम्मेलन के समक्ष वार्षिक बजट रिपोर्ट और सिफारिशें प्रस्तुत करता है। तो गवर्नर बोर्ड क्या करता है कि वो एक प्रधान अध्यक्ष होता है जो सम्मेलन के समक्ष में वार्षिक बजट की रिपोर्टें पेश करता है और सिफारिशें प्रस्तुत करता है। इसके वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक की जाती है किसकी, गवर्नर बोर्ड की। और संगठन के आदिवासी कार्यों के लिए सचिवालय उत्तरदायी होती है। तो जो सचिवालय होती है वो इसके लिए उत्तरदायी होती है और सचिवालय का प्रधान अधिकारी महासचिव कहलाता है। तो ये जो सचिवालय का प्रधान अधिकारी उसे महासचिव कहा जाता है और सचिवालय के अंदर विशिष्ट कार्यों के लिए विभागों तथा मंडलों का गठन भी किया गया है। तो ये जो सचिवालय है उसके अंदर विशिष्ट कार्यों के लिए विभागों तथा मंडलों में इसका गठन किया गया है। ठीक है, तो ये था हमारा ऊपेक, उनके सदस्य कौन कौन से हैं, उसकी संरचना, उसके उद्देश्य और इसका परिचय और उद्भव एवं विकास। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर कर लें और लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।